दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और अब जो है बात यहाँ तक पहुँच गई है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल जो हैं, वो बिल्डिंग से कूद गए हैं तीसरे माले से। हालाँकि बिल्डिंग में जाल लगे रहने की वजह से उनकी जान बच गई है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली खबर दोस्तों सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जो है वो मंत्रालय की बिल्डिंग से कूद पड़े हैं। तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल रहने की वजह से उनकी जान जो है वो बच पाई है दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने शुक्रवार को यानी कि आज थोड़ी देर पहले मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी मौजूद थे, वो भी वहां पर साथ थे, वो भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई दोस्तों। दोनों आदिवासी विधायक जाल में फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण जिरवल की गर्दन पर चोट आई है दोस्तों। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ पाया गया है और उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची है। बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला जो है विजुअल्स हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक तरीके से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी कोई घटना सामने आएगी। जिरवल जो है उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एनसीपी गुट के विधायक हैं और बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं और वो अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। फिर से बता दूं आपको कि शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं नरहरि झिरवाल और वो अपने ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस मामले को लेकर झिरवल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार यानी कि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हालांकि जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवल और खोसकर ने आदिवासी समुदाय के समर्थन में नारे भी लगाए। घटना के बाद मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ गया दोस्तों और मौके पर तुरंत जो है पुलिस बल पहुंची और घटनास्थल पर पहुंच करके काबू में करने की जो स्थिति है, उसको काबू में करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि झिरवल ने सीएम से मुलाकात से पहले कहा था कि प्लान बी तैयार है। नरहरि झिरवाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात से पहले ही चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि सीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लान बी भी तैयार है। झिरवल ने कहा कि हम एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते। इसके बाद 1 घंटे के अंदर उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। अब दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैंने आपको सारी खबरें बता दी कि जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिससे अब फिर से महायुति सरकार जो है वो घिर सकती है दोस्तों। देखिए, जब तक चीजें बातचीत पर रहती हैं, जब तक बंद कमरे में मीटिंग होती रहती है, तब तक उन चीजों का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन दो बड़े मंत्री, विधायक, डिप्टी स्पीकर जब बिल्डिंग से छलांग लगाते थे दोस्तों, बहुत ही कम कभी ऐसा सुनने में नहीं आता कि कोई इतने बड़े नेता जो है वो इस तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताए, वो भी मंत्रालय की बिल्डिंग से, जहां पर की इतनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस बल तैनात रहती है। और ये तो अच्छा हुआ दोस्तों कि बिल्डिंग में जो है वो जाली बिछी हुई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। वहां पर जाली लगी हुई है और इस तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना भी चाहते हैं कि मंत्रालय में जो जाली लगी है उस पर वो दोनों लोग जो है छलांग लगा दिए थे। हालांकि पुलिस जो है वहां मौके पर पहुंची और उन दोनों को जो है वहां से उतारा गया वहां से। तो दोस्तों ये जो विजुअल्स आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों, क्योंकि आप देखिए जो मौजूदा समय है वो कितना संजीदा और संवेदनशील है कि एक तरफ तो नरहरि झिरवाल जो है वो इस तरीके से अपनी मांगे जो है वो रखे हुए थे। कई दिनों से उनकी मीटिंग भी चल रही थी, सुनने में आया था। और आज जो है फाइनली उनका गुस्सा जो है किस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है कि उनका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और साफ जाहिर है कि काफी ज्यादा उनका गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। साथ ही साथ जो ऐसा फैसला किया उन्होंने दोस्तों, और साथ ही साथ उनके साथ जो विधायक है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि वो भी कूद पड़े। हालांकि वो नेट पे जाकर के फंसे जिससे उनकी जान बची। तुरंत जो है मौके पर पुलिस बल पहुंचे, सुरक्षाकर्मी पहुंचे और उन्हें नेट से उतारा गया। अब ये पूरी घटना मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब देखिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और लगातार महायुति सरकार पर प्रेशर जो है वो बना हुआ है। चाहे वो आरक्षण मराठा आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे वो ओबीसी की बात कर लीजिए, उनके डिमांड को लेकर के
या फिर चाहिए जो अभी नरहरि झिरवाल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका सॉल्यूशन जो है अभी तक नहीं निकला है और लगातार महाराष्ट्र सरकार से जवाब जो है इन सब चीज़ों पर माँगा जा रहा है, लेकिन अभी तक जवाब जो है वो नहीं आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनकी मुलाकात भी जो है वो हुई थी सीएम से और कई सारे बड़े नेताओं से, लेकिन उसके बावजूद जब इन्हें लगा कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अनदेखी की जा रही है, तो फिर इस तरीके का गुस्सा जो है वो ज़ाहिर है देखने को मिला है दोस्तों। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना जो है सामने आई है, वो भी इतने बड़े नेता और वो मंत्रालय में जो चीज़ें हुई हैं। अब इस पर जो है चर्चा ज़ोर पकड़ रही है। तमाम जो नेता हैं अब उनके जो है बयान आने शुरू हो जाएँगे दोस्तों, लेकिन हम उनके बयान का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसी खबर है कि आप तक पहुँचना जल्द से जल्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो और खबरें निकल कर सामने आएँगी, जो और बड़ी खबरें निकल कर सामने आएँगी, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे दोस्तों। तो ये जो खबर थी वो हमने आपको बताई और आपको बता दें कि ये फिर से एक बार आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, वो है महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल, जो कि मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है उन्होंने और साथ ही साथ उनके विधायक जो हैं हीरामन खोसकर भी वहाँ पर थे और उन्होंने भी जो है छलांग लगा दी है। हालाँकि दोनों की जान बच गई है, लेकिन हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, ऐसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। ख़ास करके जो नरहरि झिरवाल हैं, उनकी गर्दन पर चोट आई है और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ पाया गया है और डॉक्टर जो है वो मंत्रालय में पहुँच गए हैं और मंत्रालय से उन्हें सीधा जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए, प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ले जाया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और साफ-साफ मुंबई पुलिस का पूरा दस्ता वहाँ दिख रहा है कि भारी संख्या में जो है मुंबई पुलिस के जवान जो है वहाँ पहुँचे और नेट से जो है उन्हें हेल्प लेकर के उन्हें उतारा गया, निकाला गया वहाँ से और वहाँ से जो है उनकी चिकित्सा के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जो है उन्हें ले जाया गया है। पूरी खबर जो है ये निकल के सामने आ रही है। और फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इनकी हाल ही में मुलाकात हुई थी और जब बात नहीं बनी, कई बार इन्होंने अपनी माँगें रखी, जब बात नहीं बनी, तो फिर मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है नरहरि झिरवाल ने और खोसकर ने। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की निकल कर सामने आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि अब इसका दबाव जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर देखने को मिलेगा। अब जो एनडीए गठबंधन है, जो विपक्ष है, अब इस मामले को जो है लेकर के वो मायावती सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। तमाम चीज़ें होंगी क्योंकि पता नहीं आपको कि विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और लगातार सरकार जो है वो एमबीए के निशाने पर है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एमबीए लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इन मुद्दों से दूर रहा जाए या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन अब तक कुछ सॉल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर जो थी मैंने आपकी जो आज की थी वो मैंने आप तक पहुँचाई है अभी तक फ़िलहाल और इस खबर पर हमारी बराबर नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कुछ अपडेट आती है दोस्तों इस खबर पर, हम आपके सामने वो अपडेट भी लेकर के आएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटूँगा तो बात करूँगा किसी और बड़ी खबर पर, किसी और बड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।